जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो सुलह का जो पहला पहलू आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, वो हमारी फजीलत को बयान करता है कि किस कदर हम खुदा के नज़दीक गिरां कदम हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस पर ध्यान करते हैं तो सुलह का मंसूबा और खुदा का अज़ली इरादा जो सुलह के लिए है, वो खुदावंद के उस करम और रहम को ज़ाहिर करता है जो उसने हमारे लिए रखा। इससे जब मैंने खुदा के पाक कलाम में से इस बात को सीखा कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक खुदावंद ने सुलह का वो पैगाम, वो इरादा, वो मंसूबा उन फरिश्तों के लिए जो हमसे ज़्यादा ज़ी अक्ल और दानिशमंद और जो इब्लीस यानी शैतान जो हिकमत और दानाई में कामिल था, खुदावंद ने उनके लिए नहीं रखा, बल्कि उसने मुझ खाकी इंसान के लिए, हम सबों के लिए रखा जो आदम और हवा की औलाद है। खुदा का पाक कलाम बड़े वाज़िह तौर पर हमें सिखाता है कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक खुदा ने इब्लीस और शैतान और उसके तमाम पैरोकारों के लिए एक अबदी हलाकत, मौत का इजहार कर दिया था। वो शुरू से लेकर अब तक खुदा उनके गज़ब के तहत है और आखिरकार उनका अंजाम गंधक से जलती हुई वो झील है। इसलिए सो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। आप भी खुदा उनका शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने सुलह का पैगाम, सुलह का मंसूबा, सुलह का इरादा हमारे लिए रखा है। इसे उसने अपनी शबीह पर बनाया। अगरचे उसने हमें मिट्टी से बनाया, तो अभी उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी निजात, बहुत बड़ी खुशखबरी हमें अता की कि सुलह का पैगाम, सुलह का मंसूबा, सुलह का इरादा उसने हम इंसानों को बख्शा। और हम देखते हैं कि इब्तिदा ही से खुदावंद ने इस बात का इजहार किया कि बेशक इंसान ने गुनाह किया है, ख़ता की है, मुझसे दूर होगी, लेकिन मैं उनके लिए एक सुलह का मंसूबा अपने अंदर रखता हूँ ताकि मैं उनके साथ सुलह करूँ। इसलिए कि मैं और आप उसकी शबीह, उसकी सूरत है। कितनी बड़ी फजीलत है। सो इस बात को याद रखें, खुश हो कि खुदा ने मेरे लिए सुलह का मंसूबा रखा है। इसलिए वो चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि हम उस सुलह के इरादे और मंसूबे को समझें जो हमसे फजीलत रखने वाले फरिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हम खाकी इंसानों के लिए हैं, आदम की नस्ल के लिए है जो उसने हमें बख्शा है। वो चाहता है कि हम इब्लीस के पैरोकार होकर, उस झूठे नबी के पैरोकार होकर खुदा की सुलह के मंसूबे और इरादे से गाफिल रहकर अबदी हलाकत न कमाएं, बल्कि इस सुलह के मंसूबे और इरादे को समझकर तौबा तक पहुँचे ताकि हम इस सुलह के पैगाम और मंसूबे के वसीला से अपने आप को खुदावंद के कलाम की बदौलत, यीशु मसीह के बेशबहा कीमती खून की बदौलत खुद को बहाल कर सकें और ख़ुद को दोबारा उस मुकाम पर लेके जा सकें जहाँ खुदावंद चाहता है। इसलिए सुलह का जो पहला पहलू जो मेरे नज़दीक बहुत ही मेरे लिए अहम है, वो ये है कि खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने, खुदा और कुद्स ने सुलह का इरादा और मंसूबा मुझे अता किया ताकि मैं इसके वसीला से ख़ुद को शालूम की सूरत में रख सकूं, इत्मीनान की सूरत में अपने आप को रख सकूं और अपनी कामलियत को हासिल करूं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा और कुद्स के नाम में आमीन।